हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडियर किचन में बनने जा रहा है भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने एक देगची में 3 गिलास पानी डाले हैं और उसमें मैंने 1 किलो मटन डाला है। मटन डालने के बाद इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर, 15 जवे लहसुन के और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक काट कर वो डालना है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून साबुत ज़ीरा डालकर एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है और इसे ढककर आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। आधे घंटे बाद गोश्त में से पानी कम हो चुका है और गोश्त भी थोड़ा सा गल चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी और 1 पाव टमाटर डालना है। इसे मिक्स करें और ढककर टमाटर के सॉफ्ट होने तक गोश्त को पकाना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो मटन की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इधर मैंने भिंडियों को काट लिया है। कुछ भिंडियों को मैं अब काट रही हूँ। ऊपर से और नीचे से काटना है और बीच में से कट लगा कर देखना है कि बीच में से कोई कीड़ा तो नहीं, और बीच में से इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। देसी भिंडी का मौसम आ गया है। ये देसी भिंडी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। अब एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल में इसे फ्राई करेंगे तो बहुत टेस्टी भिंडी गोश्त बनेगा। जब तेल गर्म हो जाए तो भिंडी डालकर इसे फ्राई करना है। भिंडी मैंने 1 किलो ली है और गोश्त भी मैंने 1 किलो लिया है। भिंडी के हिसाब से अब मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे फ्राई करना है और मिक्स करना है ताकि नमक और हल्दी मिक्स हो जाए। भिंडी फ्राई हो चुकी है। मैंने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। भिंडी देखिए फ्राई हो चुकी है। अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। इस तरह मैं सारी भिंडियों को बाहर निकाल लूँगी और जो बची हुई भिंडी है उसे भी फ्राई कर लूँगी। जो बचा हुआ तेल है उसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज मैंने आधा किलो लिए हैं। आप कम भी कर सकते हैं। इसमें भी नमक और हल्दी डालकर इसे फ्राई करना है। प्याज फीके ना रह जाएं। प्याज़ों को डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सोते ही करना है। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसे बाहर निकालना है। प्याज और भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब गोश्त भी इधर भुन चुका है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब गोश्त गल जाए तो इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें डालनी हैं और फ्राई भिंडी और प्याज डाल देने हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारा गोश्त का फ्लेवर भिंडी और प्याज में आ जाए। अब इसमें हरा धनिया और पुदीना डालना है। 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी डालकर हल्का सा मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए ढककर इसे दम पर रखना है ताकि गोश्त में से घी सेपरेट हो जाए। 5 मिनट बाद भिंडी गोश्त तैयार है। ये इतना लजीज और मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार हुआ है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भिंडी गोश्त बहुत डिलीशियस और जूसी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको भिंडी गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।